नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के बाद अब सवालों का चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। उनके 8 पन्नों के सुसाइड नोट से जो हैरान करने वाले खुलासे हुए, उससे संतों में अफरा तफरी मच गई है। संतों द्वारा लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और वे कई अहम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब महंत जी केवल हस्ताक्षर करने भर की लिखाई जानते थे, तो उन्होंने ये 8 पन्नों का नोट कैसे लिखा? इसके अलावा पत्र लिखते वक्त अलग अलग स्याहियों का इस्तेमाल क्यों किया गया? पुलिस ने जो सुसाइड नोट बरामद किया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि काफी काटा-पीटी कर नोट को लिखा गया है। इसी के चलते संतों द्वारा यह शक जताया जा रहा है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या है। महंत के जाने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है कि महंत कौन थे, वे इतने बड़े संत कैसे बने, क्या है अखाड़ा परिषद और बागंबरी मठ क्या है। आपको बताते चले, महंत प्रयागराज के फूलपुर के छतौरा गांव में जन्मे थे। उनका पालन पोषण उनके नाना नानी द्वारा हुआ। नरेंद्र गिरी की दिलचस्पी साधु संतों में बचपन से थी। नाना नानी ने जद्दोजहद कर उन्हें हाई स्कूल तक पढ़ाया और बैंक में नौकरी लगवा दी। लेकिन महंत का मन ठहरा वैरागी। सब मोह माया छोड़कर वो चल दिए सनातन के पथ पर। फिर जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, वो तो आज पूरा देश ही देख रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में अखाड़ों की काफी अहम भूमिका रहती है और देश में कुल 13 अखाड़े हैं। सनातन के ये 13 अखाड़े 3 मठों में बांटे गए हैं। ये 3 मठ हैं शैव संप्रदाय, वैरागी वैष्णव संप्रदाय और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं, जो हैं आवाहन, अटल, आनंद, निरंजनी, महानिर्वाणी, अग्नि और जूना अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 3 अखाड़े आते हैं, जो हैं निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़ा। और आखिरी है उदासीन संप्रदाय, जिसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल संप्रदाय यानी कि निर्मल अखाड़ा आते हैं। इन सभी मठों के अपने अलग अलग नियम कानून हैं और महंत नरेंद्र गिरी इन सभी 13 अखाड़ों के मुखिया थे। सोचिए कि हिंदू सनातन धर्म का इतना बड़ा नाम, जिसके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास बड़े बड़े नेता शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने आते थे, जो चाहते तो एक फोन कॉल के जरिए आनंद गिरी और आद्या तिवारी को सबक सिखा सकते थे। उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया होगा? कई लोग इस केस को हत्या के चश्मे से भी देख रहे हैं और तो और सीबीआई जांच के साथ साथ नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। संतों का मानना है कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी को फंसाकर असली हत्यारों की करतूत पर पर्दा डालकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि महंत के पास सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वे 4 घंटे तक कमरे में अकेले कैसे बंद रहे? उस वक्त कहां थे सुरक्षाकर्मी, कहां थे महंत के सेवक और कहां थे उनके शिष्य? फिलहाल सीएम योगी ने इस केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इस मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।